हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। दिवाली का पर्व आ रहा है और आप सभी इंजॉय भी कर रहे होंगे, मस्त तरीके से पटाखे वटाखे भी खरीद के लाए होंगे एंड जला भी रहे होंगे। घर वगैरह भी काफी अच्छा सजाया होगा, तो एकदम इंजॉय कर रहे होंगे। बढ़िया बात है, एंजॉय करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सतर्क होके, क्योंकि टर्म 1 का एग्जाम आ रहा है। ऐसा ना हो कि क्रैकर्स जो है हाथ में फट जाएं या फिर कोई आपको इंजरी हो जाए। इससे बच के और जितना हो सके क्रैकर्स से दूर ही रहे। दिवाली का पर्व है, दीप का पर्व है। दीपावली को दिए से सजाएं, अपने घर को दिए सजाएं, अपने मन को दिए सजाएं, अपने आप को दिए सजाएं, अपने आप को उजाला की तरफ ले जाएं। यही मेरा कामना है आप लोगों से कि ये चीज आप करें। ज्यादा क्रैकर्स वगैरह पर ध्यान ना दें, पटाखे फोड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं बगल वाले से, इस पे ना जाए। हाँ, बच्चे हैं, बच्चों आप भी हैं अभी, तो मन तो करता है सबका, लेकिन थोड़ा सा अपने दायरे में रह के, थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान दे के, पॉल्यूशन को सोच के और फिर इन चीजों पे ध्यान दे। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल ही ना छोड़े, नहीं, जरूरी है, छोड़ना भी जरूरी है। त्योहार है, आप खुशी अपनी दिखा सकते हैं, है ना, क्रैकर्स के थ्रू ही। तो जितना कम हो सके, ये मैं ये कहूंगा कि जितना कम हो सके उतना ही जलाएं। और जो ग्रीन क्रैकर्स आए हैं उस पे ही ज्यादा फोकस करें। थोड़ा महंगा आएगा, कॉस्टली आएगा, लेकिन वही है कि जहां 10 अपन छोड़ेंगे उसके जगह 5 छोड़ेंगे तो ओके, है ना। तो ग्रीन क्रैकर्स की तरफ जाए ताकि पॉल्यूशन ज्यादा ना फैले, है ना। तो ये सब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एंड आई होप आप सभी मानेंगे भी मेरी रिक्वेस्ट, है ना। तो मस्त तरीके से एंजॉय कीजिए इस फेस्टिवल को। और उससे एक दिन पहले यानी आज 3 नवंबर को अपन ये लेक्चर ले रहे हैं और कल की आपकी ब्रेक दे रहा हूं मैं। कल आप मस्त तरीके से एंजॉय कीजिए अपने फेस्टिवल को। फिर नेक्स्ट डे से अपन कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। और ये वाला जो लेक्चर है प्रीमियर चल रहा है, मैं लाइव नहीं हूं, मैं लाइव एकदम अटेंड नहीं कर रहा हूं इस लेक्चर को। ये लेक्चर जो है प्रीमियर के रूप में आपको दिखेगा, वैसे दिखेगा लाइव में ही। मैं कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहूंगा, लेकिन ये जो लेक्चर है ये प्रीमियर यानी पहले रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन ये आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो ये बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कमेंट सेक्शन में बोलते हैं सर गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो, आप इस स्टूडेंट को ज्यादा मानते हो, सर इसको ज्यादा प्यार करते हो, हमें प्यार नहीं करते हो। ऐसा नहीं है, ये प्रीमियर है। जिस दिन आप लाइव में अटेंड करोगे तो आपका नाम जरूर लूंगा मैं, आपसे मैं रूबरू जरूर होऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे, आप सभी को मिलता रहे। तो एक बार नजर डालते हैं अपने स्क्रीन पे नजर डालते हैं तो क्या लिखा हुआ भी है, क्लास 10th मैथ्स 2022 बोर्ड एग्जाम टर्म 1 एंड लेक्चर नंबर है आपका 18, चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री और इसका अपन देखने वाले हैं क्विक रिवीजन 1 शॉट में। यानी अपन ने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन सा चैप्टर पढ़ा था सर? ट्रिग्नोमेट्री में अभी अपन ने चैप्टर पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में अपन ने जाना था, उसका अपन क्विक रिवीजन देखेंगे कि भैया सारी जो की पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, उसको हमें हमेशा अपने माइंड में कैसे रखना है, कैसे उसको अपन एक शॉर्ट नोट्स में रखें ताकि हर एक चीज आपने को रिवाइज फॉर्म में दिखता रहे। जैसे अभी तक आपने जो मेरे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा तो आई होप उसमें आपको कम से कम 50 पेज लग गए होंगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो जब आप रिवाइज करोगे तो क्या आप 50 पेजेस को रिवाइज करोगे? नहीं सर, ऐसा एक अपन पेज बनाएंगे, एक पेज में सारा अपना चीज हो जाए जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, और उसी पेज को देख के अपन एग्जाम देने चले जाए। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चा मेरा सारा लेक्चर को अटेंड करके अभी तक आ रहा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर ये रहने वाला है। जो बच्चों ने सीधे इसी लेक्चर पर जंप किए हैं उनके लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको चीजें दिखेंगी कि ये ऐसे हो गया, अब ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, कहां से आया, कौन इसका फादर है, कौन इसका मदर है, यानी इसका प्रूफ आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उन्हीं के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो बच्चे मेरे सारे लेक्चर को अभी तक फॉलो करके और फिर इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। एकदम से इसी लेक्चर को फॉलो करोगे आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ना है। हाँ, आपको याद रखने की जरूरत है कि नहीं सर हम तो इसे याद रख लेंगे, हम तो रट्टू तोता है, तो ठीक है, फिर अटेंड करो,
रटो, लेकिन रटना नहीं है, समझना है, डीपली एनालिसिस करना है। तो प्लीज सारे लेक्चर को फॉलो करके देन इस लेक्चर को फॉलो कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अभी तक नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब बटन पे हिट कर लो फटाफट से। मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। मैं आपके अद्वैत एडुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। तो अपन ने लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी टी रेशियोज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहले अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, उससे पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सर ट्रिग्नोमेट्री जो है दो शब्दों, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक तो सर ट्रिगोनन एंड सर दूसरा मेट्रॉन। दूसरा कौन सा है बेटा? मेट्रॉन। ट्रिगोनन का मतलब आपको मैंने बताया था क्या? ट्राइंगल। ओके डियर, ट्राइंगल, हाँ या ना? और मेट्रॉन का मतलब सर बताया था मेजरमेंट, हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल छा गए गुरु। तो भैया ट्राइंगल और प्लस उसका निकल के आया मतलब क्या? मेजरमेंट। या क्या सर? ट्राइंगल, ट्राइंगल्स और प्लस में सर उसका क्या किया अपन ने? साथ साथ मेजरमेंट। तो ट्राइंगल प्लस मेजरमेंट। एक ट्राइंगल का अगर आप मेजरमेंट ले लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिगोनोमेट्री। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री। तो एक ट्राइंगल में अपन ने सीखा था कि क्या मेजर कर सकते हैं सर। एक ट्राइंगल में क्या मेजर कर सकते हैं? जैसे एक ट्राइंगल में यहां पे बना रहा हूं, एक ट्राइंगल में मैं यहां पे बना रहा हूं, इस ट्राइंगल में मेजर क्या कर सकते हैं सर? या तो ट्राइंगल का साइड, एस फॉर साइड, या तो सर उसके एंगल, या तो सर उसके एंगल। तो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद अपन ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी टी रेशियोज। उसके बाद क्या पढ़ा भैया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी टी रेशियोज के बारे में अपन ने पढ़ा। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? रेशियो मतलब सर होता था अनुपात। क्या होता था बेटा? अनुपात। हिंदी में बोले तो क्या बोले इसको? अनुपात। और भैया रेशियोज का मतलब क्या होता है? इन मैथमेटिक्स अगर समझे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? जैसे कि भैया कोई भी चीज है उसको डिवीजन करना, कोई एक चीज है उसके लेंथ को डिवीजन करना, कोई एक आपको शेप है, साइज है, कुछ भी है, अगर उसका रेशियो कर रहे हो यानी उसका जो लेंथ है उसको क्या कर रहे हो? आप डिवाइड कर रहे हो। जैसे मान लो कि ये पेन है, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मैं बोल रहा हूं इस पेन का लेंथ मैं कर रहा हूं 4:6 यानी 4:6 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इस लेंथ को क्या किया? पूरा पहले था 10 मीटर का या 10 सेंटीमीटर का, जो भी मानना है मान लो, और उसको मैंने क्या 4:6 लिख दिया, यानी 4 सेंटीमीटर इधर और 6 सेंटीमीटर इधर, या फिर 6 सेंटीमीटर उधर यानी 4 सेंटीमीटर इधर। यही कर रहे हो आप। यानी सर इस 10 सेंटीमीटर के लेंथ को आपने 4:6 में डिवाइड कर दिया, यानी 4:6 में डिवाइड कर दिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए वन रेशियो। ओके डियर, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का क्या मतलब हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री मींस सर ट्राइंगल का मेजरमेंट, अब उसका रेशियो। तो भैया ट्राइंगल का मेजरमेंट यानी ट्राइंगल में रेशियोज किसका ले सकते हैं सर? साइड का। डिवाइड किसको कर सकते हैं? और डिवीजन किसका करता है? हमेशा लेंथ का डिवीजन होता है। किसी भी चीज का डिवाइड करते हो तो क्या डिवाइड करते हो? उसके लेंथ को डिवाइड करते हो। तो ट्राइंगल में लेंथ क्या है भैया? साइड, उसके ट्राइंगल के साइड। तो ट्राइंगल के साइड का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू एनी एंगल थीटा इज कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? द दो साइड का अनुपात, दो साइड का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू एनी एंगल थीटा इज कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दो साइड का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू एनी एंगल थीटा, इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए अगर दो साइड्स का अगर आप रेशियो निकाल रहे हो, दो साइड का अनुपात निकाल रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक ट्राइंगल में भैया किसको डिवाइड कर सकते हो सर? हमेशा उसके लेंथ को डिवाइड कर सकते हो। किसको डिवाइड कर सकते हो बेटा? लेंथ को डिवाइड कर सकते हो डियर। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अपन ने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? पहले अपन ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, फिर अपन ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, फिर अपन ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, देन अपन पढ़ रहे हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब थोड़ा सा पानी पी के फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आता हूं। अब देखो आओ कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री। अब भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जरा जान ले।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके डियर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है भैया? दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोला मैंने? जैसे मान लो कि एक आपको एंगल ए गिवन है, एक आपको एंगल बी गिवन है, ठीक है, और मैं एंगल ए प्लस एंगल बी अगर मैं कर रहा हूं तो ये एग्जैक्ट इक्वल टू 90 डिग्री अगर हो रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी अगर इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है तो इसको क्या बोलूंगा मैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलूंगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, यानी दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल आपको प्रेजेंट है, जैसे 60 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो अगर इन दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 45 डिग्री 45 डिग्री, 55 डिग्री और क्या जाएगा? 55 डिग्री और आपका 45 डिग्री, तो यानी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब भैया इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अपन ने क्या देखा? तो आइए देखिए, तो अपन ने जाने अनजाने में थीटा एंगल पे जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे वो सारे क्या थे? थीटा भी क्या था वहां पे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। आपने वहां पे आपको पढ़ाया नहीं गया, फिर इसको एक नया चैप्टर बनाया गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज तो आपने निकाल ली थी पहले ही। अब दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अपने को निकालना था, तो अपन ने क्या किया था कि और अपन यहां पे जानते हैं कि भैया जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज आ रही है किसके लिए वैलिड है? किसके लिए है भैया? एक्यूट एंगल थीटा के लिए। और एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन करना है तो हमको कौन सा ट्रायंगल अपन ने लिया था? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आए थे वो किस पे बेसिस थे? आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे ही। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिया था? क्योंकि एक्यूट एंगल बनना चाहिए। और आपको यही पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर आल्सो ए एक्यूट एंगल, बिकॉज दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, यानी दोनों एंगल 90 से तो छोटे होंगे, और अगर सर 90 से छोटे होंगे तो क्या होगा सर? दोनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक है डियर, ओके सर। तो अपन ने क्या किया कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज लिखनी है तो अपन ने क्या किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया था, उसका नामकरण कर देता हूं ए, बी एंड सी। ये रहा भैया एट बी पे आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन। एंगल ए को अपन ने थीटा माना था, तो एंगल बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी, एंगल सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस का थीटा। कैसे सर? ये कैसे समझा था अपन ने? सर आप ये रुद्र सर है, एक आपके रुद्र सर है, यानी मैं, मेरे तीन बेटे ए बी एंड सी, और भैया मेरा जो सैलरी है महीने का वो क्या है? 180 रुपए के बराबर है। तो मैंने 180 रुपए में से मैं बी वाले को 90 रुपए दे दिया, तो ए और सी के पास कितना बचा? 90 रुपया। अब ए को मैंने दे दिया थीटा रुपया, अब 90 में से मैंने क्या किया? थीटा दे दिया, तो सी के पास कितना बचेगा? जो 90 में से ए को दिया उतना माइनस कर दो, यानी 90 माइनस थीटा के बराबर। अब जैसे इसको समझना है, यानी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 डिग्री इसको दे दिया, तो इनके पास, और इसको अगर थीटा दे दिया तो इसका पास कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। जाहिर सी बात है। तो इस थीटा एंगल के लिए अब देखिए यहां पे, अब यहां पे मजा क्या आएगा कि एंगल ए प्लस एंगल आप सी कीजिएगा तो देखो 90 डिग्री के बराबर बनेगा। तो एंगल ए थीटा के बराबर, एंगल सी 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो भैया देखो थीटा से थीटा गया तो 90 डिग्री के बराबर, तो इन दोनों का ऐड किया तो क्या बन गया? 90 डिग्री के बराबर। यानी एंगल ए, एंगल सी कॉमा एंगल ए, ये क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है ये? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इस थीटा एंगल के लिए तो आपने पहले ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख ली है। अब बचा कौन सा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के लिए आपको लिखनी है, तो कैसे लिखते हैं आइए अपन अब लिख के बताते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर था आपका, है ना, और उसका उतना ही इजी तरीके से अपन ने क्विक रिवीजन भी देख लिया। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया भाई, यहां पे दे दिया आपको थीटा, ये लो भैया 90, ये लो भैया सॉरी ये लो थीटा, ये भैया आपका 90, ओके।
और ये रहा भैया आपका 90 डिग्री माइनस का आपका थीटा। ठीक है, ये ए बी सी, इसको मैं मान लेता हूं आर यूनिट के बराबर, ये मान लेता हूं वाई यूनिट के बराबर, ये मान लेता हूं एक्स यूनिट के बराबर। ठीक है, लेट किया है मैंने। ठीक है, अब यहां पे अगर साइन थीटा अगर मैं लिखना चाहूं, थीटा एंगल पे पहले बात कर रहा हूं, तो साइन थीटा क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना, इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये कैसे निकालते परपेंडिकुलर, वो तो काफी अच्छे से आपको बता रखा है मैंने जबरदस्त तरीके से, अगर आप लेक्चर फॉलो करोगे तो आपको पता होगा। तो इस थीटा के जस्ट सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड आपका होता है हाइपोटेनियस, तो भैया वाई अपॉन में आपका आ जाएगा आर यूनिट के बराबर। वैसे ही कॉस थीटा अगर लिखना चाहो आप, कॉस थीटा, तो ये होता है सर बी अपॉन में एच, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना, एक्स यूनिट के बराबर, हाइपोटेनियस कितना, आर यूनिट के बराबर। टेन थीटा अगर लिखना चाहो आप यहां पे, तो क्या होता है पी बाई बी के बराबर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर, परपेंडिकुलर वाई के बराबर, बेस एक्स के बराबर। वैसे ही आप अगर क्या लिखना चाहोगे, कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा, तो ये क्या होता है भैया साइन का उल्टा, यानी एच अपॉन में पी के बराबर, तो हाइपोटेनियस कितना, आर यूनिट के बराबर, और भैया पी कितना, परपेंडिकुलर कितना, वाई यूनिट के बराबर, आर अपॉन में वाई के बराबर। वैसे अगर आप सेक लिखना चाहो, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है भैया, सेक थीटा होता है सर कॉस का उल्टा, यानी एच अपॉन में आपका पी के बराबर, एच अपॉन में बी के बराबर, है कि नहीं, तो भैया हाइपोटेनियस आर के बराबर, बेस एक्स के बराबर। वैसे ही अगर कॉट लिखना चाहो, कॉट थीटा, तो ये क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर, बी बाई पी के बराबर, तो बेस कितना भैया एक्स यूनिट के बराबर, और परपेंडिकुलर कितना वाई यूनिट के बराबर। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए एंगल थीटा। एंगल थीटा पे अपन ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज लिख ली। ओके, अब अपन ने एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए तो सारी वैल्यूज लिख ली थीटा एंगल के लिए, दूसरा बच रहा है 90 माइनस थीटा वाला। दूसरा क्या बच रहा है बेटा, 90 माइनस थीटा वाला। तो आइए देख लेते हैं 90 माइनस थीटा पे कैसे क्या होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा लिख लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस का आपका थीटा। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, यानी इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला ए भी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला आपका हाइपोटेनियस, और ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा वो आपको, उसका रीजन काफी अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बताया है, प्रूफ के साथ बताया है। ठीक है ना डियर। तो भैया 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा की, आज इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन वाला, ये वाला, तो एक्स, और हाइपोटेनियस आर के बराबर। और अगर मैं थीटा एंगल से इसको कंपेयर करूं, तो यहां साइन 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, एक्स अपॉन में आर, और भैया यहां पे कॉस थीटा क्या हो रहा है, एक्स अपॉन में आर, यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो रहा है, कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा के बराबर। क्लियर, ओके सर। वैसे ही अगर आप कॉस में लिखना चाहो, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में आपका हाइपोटेनियस के बराबर। बेस कितना भाई, बेस कितना, इस थीटा एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये वाला, तो y अपॉन में आपका r के बराबर। तो भैया cos 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, y अपॉन में r के बराबर, यानी इससे कंपेयर करोगे तो भैया साइन थीटा क्या हो रहा है, y अपॉन में r के बराबर, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको याद रखना, बस एक ट्रायंगल बनाना है, लेट कर लेना, बस फटाफट से आप लिख सकते हो हर एक वैल्यू। वैसे ही अगर tan थीटा पे आप चले आप पर, यानी tan 90 डिग्री माइनस का थीटा अगर लिखना चाहूं, तो इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर, यानी परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला, बेस कौन था, जे वाला, तो x अपॉन में आपका y के बराबर। और भैया x अपॉन में y अगर थीटा में देखें तो किसके बराबर है सर, cot थीटा होता है x अपॉन में r y के बराबर, यानी tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, cot थीटा के बराबर, cot थीटा के बराबर। वैसे ही आप cosec अगर लिखना चाहो, cosec, cosec 90 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है, तो ये cosec 90 cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन का उल्टा, यानी सर h अपॉन में p के बराबर, तो हाइपोटेनियस सर r यूनिट के बराबर, और p सर परपेंडिकुलर x यूनिट के बराबर। तो r अपॉन में x, r अपॉन में x अगर देखें सर तो sec थीटा होता है सर r अपॉन में x, यानी सर cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के बराबर, sec थीटा के बराबर। लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट आपका sec थीटा, यानी sec 90 माइनस थीटा अगर लिखना चाहूं
तो ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, सेक 90 माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा का, सर ये होता है सर कॉस का उल्टा, यानी सर एच अपॉन में बी के बराबर, यानी सर आर अपॉन में बी बोले तो बेस कितना y के बराबर, तो r अपॉन में y किसके बराबर है भैया, कॉसेक थीटा के बराबर, यानी सर सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर, कॉसेक थीटा के बराबर। कॉट बचा एक, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस का आपका थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी सर बेस कितना y यूनिट के बराबर, और भैया परपेंडिकुलर कितना x यूनिट के बराबर। तो y अपॉन में x किस में है भैया, tan थीटा में, यानी सर cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है आपका, tan थीटा के बराबर। cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा के बराबर। और दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ए स्क्वायर रिलेशंस, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा के बराबर, है कि नहीं। इधर स्क्वायरिंग करोगे तो उधर भी स्क्वायरिंग जाएगा। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फटाफट से इसको नोट कर लो, बहुत इजी है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। जैसे मैं बोल रहा था कि दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द स्क्वायर रिलेशन, इट मींस जैसे मान लो कहीं लिखा हो tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का थीटा, सर इसका तो आपने बताया नहीं, अरे भैया इधर स्क्वायरिंग हो रहा है तो उधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। तो ऐसे आप चेंज भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग इधर करोगे तो उधर भी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये रहा क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक क्विक रिवीजन रहा, जिससे आप शॉर्ट नोट्स अपना बना सकते हैं, जिसे आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। तो मिलता हूं, कल तो आपका दीपावली है ना। तो कल तो आप हॉलीडे पर आओगे, मस्त एंजॉय करोगे अपना फेस्टिवल। नेक्स्ट 5 नवंबर से 5 नवंबर शाम को 7:45 पे लाइव मिलूंगा आपको, है कि नहीं, लाइव मिलूंगा, ठीक है। और चैप्टर आपका वही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, TI लिख देता हूं इसको, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रूफ के बारे में देखेंगे, हर एक चीज काफी डिटेल में देखूंगा। बाकी अगर मुझसे अगर आपको कांटेक्ट करना है तो उसके लिए 9649999852 ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, जिसे आप मुझ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी मैं, आप मैसेज करना, डायरेक्टली कॉल मत कर देना, क्योंकि बहुत बार मैं कॉल नहीं उठा पाता हूं। तो आप मैसेज करके मेरे से टाइमिंग पूछ लेना, जब उसके बाद से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, देन आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एनी टाइम आप फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 12 बजे 3 बजे कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे याद कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। तो ये है, और कोई भी आपको डाउट रहता है तो इसी नंबर पे आप भेज सकते हैं। इस नंबर पे जुड़ने से ये फायदा होगा कि मैं आपको साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करा सकता हूं, और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कर दूंगा, जिससे हर एक आपको डाउट का, हर एक समस्या का समाधान वहां पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी 5 नवंबर को। ये लेक्चर प्रीमियर था, लाइव नहीं है ना, लाइव की तरह ही चलेगा लेकिन लाइव नहीं रहेगा। लेकिन ये लेक्चर आपको लाइव के ही, एक ही मेरा जो फंडा रहता है कि अच्छे से डिलीवर करना, अच्छे से आपको इजी फॉर्म में बताना, वही मैंने किया है, ठीक है। 5 नवंबर से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे मैं बात करूंगा। तो मिलता हूं 5 नवंबर को शाम को 7:45 पे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।